है बेटा वो कौन सा है, COOH। और COH में मैं आपको बता दूं इसका जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। और जो इसका सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स वो लगाते हैं बेटा हम लोग ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, प्रीफिक्स लगता है कार्बोक्सी और सफिक्स लगता है ओइक एसिड। ऐसे करके हम हर फंक्शनल ग्रुप के बारे में लिखेंगे, किसका सफिक्स क्या होगा, किसका प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम कंपाउंड लिखें तो पहला हो गया हमारा, जो सबसे पहला कंपाउंड होगा वो होगा HCOOH। ध्यान देना, इसको इस तरह से बॉन्ड ओपन करके लिखा जाता है। अगर हम सारे बॉन्ड को ओपन करें तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और उस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा रहता है। तो COOH का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COOH, बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो HCOH और वी कैन राइट हियर HCOOH। ठीक, कितने कार्बन है, एक कार्बन को क्या लिखा जाता है, मैथ। एक कार्बन है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ईन और आइन नहीं लगाएंगे, सिंपल क्या लगाएंगे, एन। तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। एन का ई हटा देंगे क्योंकि ये वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो ई हटा देंगे और क्या लगा देंगे, ओइक एसिड। द कंपाउंड नेम इज मिथेनोइक एसिड। इसका जो कॉमन नेम होता है बेटा लिख लेना इसी के नीचे, दैट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। ठीक है, किस में मिलता है ये, रेड एंट के स्टिंग में होता है, ये रेड एंट के स्टिंग में होता है। ठीक है, और जानते हो जो ट्राइबल लोग्स होते हैं, ट्राइबल लोग्स जैसे धनिया पुदीना की चटनी नहीं खाते हैं हम लोग, है ना, उसी तरह से ट्राइबल लोग रेड एंट को इकट्ठा करते हैं, ढेर सारी रेड एंट पकड़ के लाते हैं और उसको वही मसाला और मिर्च मसाला डाल के कूट डालते हैं और कूट के उसकी बढ़िया चटनी बनाते हैं। ठीक, हाँ, चटनी इसलिए बिकॉज इट इज फॉर्मिक एसिड। और एसिड कैसे होते हैं, कैसे होते हैं टेस्ट में बेटा, एसिड कैसे होते हैं टेस्ट में, सार इन टेस्ट, और सार होते हैं इसलिए बढ़िया खट्टी चटनी बनती है एकदम। समझ आया, मोमोज वाली चटनी। हाँ, अगला देखो, ध्यान दो, इसके बाद है CH3COOH। बेटा थोड़ा सा ध्यान से दे लो, अभी बाद में लिखो, सभी लोग रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, पहले ये हम लिख दें उसके बाद लिखो, फिर 2-4 एग्जांपल आपको करने को देंगे, अभी लिखो नहीं कोई। और बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, ध्यान से। नॉमेनक्लेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप ऑर्गेनिक में जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, अगर आपको नॉमेनक्लेट करना नहीं आता है, आपको कंपाउंड के नाम से फॉर्मूले लिखने नहीं आते हैं, तो अगला साल डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगले साल ऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस हैं और सब नाम से आती हैं, नेम से आती हैं, कंपाउंड के नाम से आती हैं। तो अगर आपको नाम से फॉर्मूला लिखना नहीं आता है तो डेफिनेटली यू विल नॉट राइट, यू कैन नॉट राइट एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर आना बहुत कंपलसरी पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो ध्यान दो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 2, तो क्या लिखेंगे, एथ। इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो बोलेंगे एन बोलेंगे। और COH के लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। द कंपाउंड नेम इज इथेनोइक एसिड, और इसको शॉर्ट में बेटा एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, एसिटिक एसिड। और ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, विनेगर इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर है। नाउ अगला है बेटा COOH और सिंगल बॉन्ड COOH। क्या नाम होगा इसका, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 2। 2 कार्बन एटम को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। इनके बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या बोलेंगे, एन। पहला और दूसरा कार्बन 1,2 डाई मतलब 2, और क्या हो जाएगा बेटा, ओइक एसिड, ओइक एसिड, दिस इज डाइओइक एसिड। ठीक है, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अच्छा हाँ, एक चीज और भी, ई अगर 2 वॉबल एक साथ जोड़ के लिखते हैं तो ई हटाते हैं, और अगर वो दोनों डिस्टेंस पे हैं तो बेटा ई को लगा रहने देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहां प्रेजेंट होता है, ये टोमेटो में। इसके बाद अगर मान लो टमाटर, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर लगा है CH3 और इधर लगा है COOH। अब क्या नाम देंगे, तो ध्यान दो, अब यहां से हम लोग बेटा लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा, अगर कार्बन नंबर ज्यादा हो रहे हैं बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ऑलवेज फर्स्ट होगा, पहला होगा, अगर वो किनारे की तरफ लगा है, टर्मिनल कार्बन है। तो यहां पर इसका कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नंबर हमेशा यहां से देंगे, फिर इधर से नहीं देंगे, भले ब्रांच पास हो रही हो। तो 1, 2, 3, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉप, प्रॉप लिखेंगे। प्रॉप के बाद फिर आपका एन, इन, आइन लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो देखो डबल बॉन्ड आ गया, कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है,
सेकंड पे, तो 2 पर लगाएंगे इन का ई हटाकर और लगा देंगे ओइक एसिड। हमने 1 ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? यहां पर 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है बेटा वो हमेशा फर्स्ट रहेगा, और जो क्लास में हमेशा फर्स्ट है उसको बताने की जरूरत नहीं है, यू आर द फर्स्ट, वो फर्स्ट है, हमेशा फर्स्ट है। तो बेटा जो फर्स्ट है यहां पर उसको बताने की जरूरत, COH को बताने की या इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है कि वो फर्स्ट है, इसीलिए यहां पर 1 नहीं लगाते हैं, वो पहले से ही नोन है कि वो पहला नंबर है। और इसके बाद ये वाला कार्बन बचा रह गया जो कि ब्रांच है, कौन से नंबर पे लगाए? सेकंड पर, तो ये हो गया लोकेंट 2, फिर लगाएंगे डैश, एक कार्बन की ब्रांच को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो क्या नाम हो गया इसका? 2 मिथाइल प्रोप 2 इनोइक एसिड। समझ आ गया? तो ये क्लियर है। अब हम ऐसे की बात कर लेते हैं जिसमें बेटा हम COOH को एज ए प्रीफिक्स भी यूज करेंगे, ठीक है? तो सपोज डेट कि मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास COOH और यहां लगा दो CH2, इधर लगाओ CH, इसके बगल में COOH और इसके बगल में CH2 COOH। ये एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जो बड़ा दिक्कत करता है, लोगों को बड़ा दिक्कत कर रहा है, साइंटिस्ट को बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो देखो कैसे करके समझो, ध्यान दो। अगर हम इसमें पेरेंट चेन को गिने तो हम इस कार्बन से स्टार्ट करें, इधर से इधर की तरफ आओ, इधर तरफ आ जाओ, तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब एक COH हमारा बचा रह गया जो कि पेरेंट चेन में नहीं आया, तो ये कौन हो जाएगा? हमारा ब्रांच। समझ में आ गया? क्लियर है? तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, तो क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। और पहले पर और पांचवें पर 1,5 2 डाई मतलब 2, और क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। बेटा लिखना बंद करो, अच्छा सुनो, डाइओइक एसिड। तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब जो बचा रह गया, जो ब्रांच है, कौन से नंबर पे लगा है? 3, और ब्रांच के लिए क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी, तो क्या लगाएंगे? 3 कार्बोक्सी, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। नाम समझ आया? लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला, कुछ लोगों ने ये बोला बेटा कि ये तीनों ग्रुप तो सेम है, तो या तो तीनों को आप सफिक्स बोलो सफिक्स में, और या तीनों को प्रीफिक्स में लो। ये दो तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे, जबकि तीनों सेम है? इन दोनों को तुम पेरेंट चेन में गिन ले रहे हो, इनके लिए आप सफिक्स लगा रहे हो, इसके लिए प्रीफिक्स लगा रहे हो। तो कई बुक्स में बेटा इसके लिए अलग नाम दे दिया गया है ना। देखना आप बुक्स पढ़ोगे तो आप उस तरह का नाम भी लिखा देखोगे, ये भी लिखा देखोगे कई जगह। अब वो नाम क्या दे गया? तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना तीनों को सेम ट्रीट करें, तो इन तीनों को उन्होंने पेरेंट चेन मान लिया, ये 3, और बाकी तीनों को ब्रांच मान लिया। तो क्या नाम हो जाएगा? अगर ये 3 ब्रांच में आएंगे, 3 पेरेंट चेन में आएंगे, तो क्या लिखेंगे? प्रॉप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कोई सफिक्स नहीं। क्यों सफिक्स नहीं? क्यों सफिक्स नहीं? पेरेंट चेन के हिस्सा है नहीं, तो ये तीनों अब क्या हो जाएंगे? ब्रांच आएंगे। तो पहले पे 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन, ठीक। फिर किसी ने कहा अरे यार फंक्शनल ग्रुप है फिर भी सफिक्स नहीं लगा रहे हो, ये कैसे? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कुछ और भी नाम लिख देते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओइक एसिड। अब भैया किसको सही माने? तो ध्यान देना है, द मोस्ट एक्यूरेट नेम इज दिस, मोस्ट एक्यूरेट, क्योंकि ये रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा गया है। इसके बाद ये दो कुछ बुक्स में लिख दिए गए हैं, बट मुझे लगता है दिस वन इज बेस्ट वन। समझ गए? ये सबसे सही है। बाकी ये सब लिख लो, बट इन दोनों को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम इसको देंगे। देखो बच्चे सारे लोग, अगर हम पहले कंपाउंड को देखें, यहाँ पर पहले वाले को, फर्स्ट वाले को, तो देखो ये हमारा पहला कार्बन होगा, यहां से चेन को स्टार्ट करेंगे और इधर की तरफ ले जाएंगे क्योंकि इधर 2 कार्बन है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, कितने कार्बन हो गए टोटल? 5। और ये जो 2 बचे रह गए ये ब्रांचेस को इंडिकेट करने के लिए उनको सर्किल कर लिया करो पेंसिल से, ताकि आपको पता रहे कि ब्रांचेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बेटा? पेंट, ठीक। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COH के लिए ओइक एसिड, और इसके लिए 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमेशा पहला रहता है, तो पेंटेनोइक एसिड हो गया। और 3 वाले थर्ड वाले कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं और दोनों ही मिथाइल हैं, एक एक कार्बन के हैं बेटा, तो दोनों के लिए नंबर लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। द नेम विल बी 3,3 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। सही है? गुड।
नेक्स्ट इस वाले में देखो, ये पहला कार्बन और इधर से इधर की तरफ जाएंगे, टोटल कितने कार्बन हो गए? 4। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड आ गया सेकंड नंबर पे, तो सेकंड पे लिखेंगे इन। इन का ई हटा देंगे और COH के लिए क्या लगाएंगे? ओइक एसिड। तो ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो गया। अब बचे ब्रांचेस, एक ब्रांच दूसरी ब्रांच। ये 2 कार्बन की लिए इसलिए इथाइल, ये 1 कार्बन की इसलिए मिथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? इथाइल। तो इथाइल पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2 पर इथाइल और 3 पर मिथाइल। तो क्या नाम हो गया? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। क्लियर है? सही है। अगला वाला देखो, अगले वाले में अगर हम देखें तो हमें पेरेंट चेन में 5 कार्बन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? yes. लेकिन इसको पेरेंट चेन हम नहीं लेंगे। पेरेंट चेन अगर कार्बन कंटेनिंग है तो उसमें कार्बन का इंक्लूड होना जरूरी है। दिस वन विल बी द फर्स्ट कार्बन, ये हमेशा पहला होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कितने कार्बन हो गए टोटल? 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और ये आपकी ब्रांच हो गई 1, ये ब्रांच हो गई 2। सेकंड कार्बन पर 2 कार्बन की ब्रांच और सेकंड पर ही 1 कार्बन, 2 कार्बन की ब्रांच को इथाइल, ये मिथाइल। तो 2 इथाइल 2 मिथाइल, द नेम विल बी 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। सारे सही? नाइस।